अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हम काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। इसकी 6 काइंड्स थी, 3 हमने कल पढ़ी थी, 3 आज पढ़ेंगे। 4 है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस क्या होता है? इसमें सो देट वर्ड्स हम यूज़ कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल है, आई वांट टू गेट अ डिग्री इन एमए सो देट आई कैन गेट अ गुड जॉब। यानी जो किसी मकसद का ज़िक्र हो तो उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहते हैं। मैं एम में आई वांट, मैं चाहता हूँ टू गेट अ डिग्री इन एम ए, कि मैं एमए की डिग्री में ले लूँ, सो देट ताकि आई कैन गेट अ गुड जॉब, में एक अच्छी जॉब हासिल कर सकूँ। तो सो देट क्योंकि एक मकसद है जो होते हैं जॉब का जो होते हैं, इसी वजह से वो चाहता है कि एमए की डिग्री हासिल करे। तो इस किस्म के वर्ड्स जो होते हैं या जुमले जो होते हैं जिसमें सो देट का जिक्र हो, उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, सो देट आई लर्न इंग्लिश आई कम टू KELC। सो देट आई लर्न इंग्लिश, उसका मकसद था कि वो ताकि जो थे वो इंग्लिश सीख सके, इसी वजह से वो KELC में आया। तो ऐसी किस्म की जुमले जिसमें पर्पस का जिक्र हो उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन क्या होता है? इसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इफ़, अनलेस, इवन, इफ़, वेदर, आर, नॉट, प्रोवाइड देट, प्रोवाइडिंग देट, ओनली, इफ, इन केस देट, एंड दी, इवन देट। इस किस्म की जुमले जो होते हैं, इस किस्म के अल्फाज जो होते हैं, हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन में यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल है, इफ़ इट रेन द टेस्ट विल बी इन क्लास। अगर बारिश हुई तो टेस्ट जो होते हैं वो क्लास में होगा। तो यानी जो होते हैं कंडीशन को, जो होते हैं हालत को हम देखते हैं, उसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट है, अनलेस यू आर 18 यू कैन नॉट मेक एन आइडेंटिटी कार्ड। जब तक आप 18 साल के नहीं होते आप शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना सकते। अनलेस यानी जो होते हैं कंडीशन का जिक्र है, जो होते हैं कि जब तक आप 18 के नहीं होते आप शनाख्ती कार्ड नहीं बना सकते अगर बारिश होती है। इफ़, अनलेस, यानी जितनी भी अंडर लाइन्स जो वर्ड्स हमने किए जो होती हैं, ये इनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी मार्क्स इवन इफ़ आई गिव करेक्ट आंसर टू ऑल क्वेश्चन। वो मुझे सही नंबर नहीं देगा अगरचे मैं तमाम सवालों के जवाब दूँ। दे आर नॉट गोइंग टू गिव मी इवन इफ़, इवन इफ़ जो होते हैं यहाँ पर कंडीशन जो होते हैं बयान किए गए कि अगरचे मैं तमाम सवालों के जवाब दूँ तो भी वो मुझे पूरे मार्क्स नहीं देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू कैन मेक अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इन पाकिस्तान प्रोवाइडिंग दैट यू आर 18। आप कौमी शनाख्ती कार्ड बनाएं ताकि वो साबित करे कि आप 18 साल के हैं। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सा वर्ड्स है जो होते हैं, प्रोवाइडिंग देट, प्रोवाइडिंग देट, ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू कैन पार्टिसिपेट इन द एग्ज़ाम ओनली इफ़ यू हैव 80% अटेंडेंस। अब तक एग्ज़ाम में जो होते हैं शिरकत कर सकते हैं अगर आपके 80% अटेंडेंस हाजिरियाँ हों। इफ़ यू, इफ़, ओनली इफ़, ओनली इफ़। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड्स मैंने लिखे, इफ़, अनलेस, इवन इफ़, प्रोवाइडिंग देट, ओनली इफ़, इन सारे अल्फाज को हम जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट जो छठी और आखिरी किस्म है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है? जो होते हैं इसमें जो होते हैं जिक्र होता है आल दो, अगरचे, दो, even though, while, whereas, they show indirect contrast जो होते हैं, whereas they show a direct contrast।
इवन दो का अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये इनडायरेक्ट कंट्रास्ट शो करता है। और अगर जो होते हैं वेयर इज होगा, वाइल और वियर इज जो होते हैं दे शो डायरेक्ट कंट्रास्ट। एग्जाम्पल है आई फेल्ड द टेस्ट आल दो आई स्टडी हार्ड जो होते हैं। मैं आई फेल्ड द टेस्ट, में टेस्ट जो होता है मैंने फेल किया, अगरचे जो होते हैं मैंने सख्त मेहनत की थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दो आई वॉज ड्राइविंग वेरी स्लोली आई हैड एन एक्सीडेंट। अगरचे मैंने जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं आहिस्ता से, अगरचे मैंने बहुत ज़्यादा स्लोली ड्राइविंग की लेकिन फिर भी मुझे एक्सीडेंट हुआ या मैंने एक्सीडेंट किया। तो इस किस्म के अल्फाज जो होते हैं जिसमें कंट्रास्ट का जिक्र हो जो होती हैं आल दो, अगरचे, दो, गरचे, इवन दो, वाइल, वेयर इज़, जो डायरेक्ट कंट्रास्ट और इनडायरेक्ट कंट्रास्ट को शो करती है उनको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। आज हमने 3 पढ़े, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ पर्पस। तो आज हमारे साथ ये टॉपिक्स जो होता है कंजंक्शन का ख़त्म हो गया।